गोकर्ण जी महाराज आए और मालूम पड़ जाता है धुंधकारी को वेश्या ने जलते हुए अंगारों को मुख में रखा है और उसी समय धुंधकारी का उद्धार कर देते हैं। माता जाकर के कुएं में गिर करके धुंधली अपने शरीर को त्याग देती है। भैया आज पुत्र के कारण माता पिता अपने शरीर को छोड़ देते हैं। ये कथा गोकर्ण की नहीं, धुंधकारी की नहीं, हम सबकी कथा है। हम सबको इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए। हर मानव को, हर पुत्र को, हर बेटे को उसका कर्तव्य होता क्या है, कथा बताना क्या चाहती है, सिखाना क्या चाहती है, यही कथा है। इसलिए भैया यदि किसी के जीवन में एक शब्द भी उतर गया ना, कथा कहना सार्थक हो गया। आज धुंधकारी को वेश्याओं ने, 5-5 वेश्याओं ने अंगारे जला करके, जलते हुए अंगार उसके मुख में रखे हैं, खटिया से बांधा है और जैसी अंगारे जलते हुए रखे, तड़पता हुआ धुंधकारी अपने प्राण त्याग देता है। आज सारे धन को लेकर के 5-5 वेश्याएं निकल जाती हैं, चली जाती हैं। उसी समय जब गोकर्ण जी महाराज को मालूम पड़ता है मेरा भाई धुंधकारी अब नहीं रहा, उसी समय गोकर्ण जी महाराज जाकर के और गया में जाकर के पिंडदान देते हैं, मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। लेकिन उसी समय भैया जब गया जी से आकर के गोकर्ण जी महाराज घर में आते हैं, वो घर आकर के अपने घर में जाते हैं, भगवान का भजन करने लगते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। भैया जो संयमी पुरुष होते हैं वो रात्रि को जगते हैं, भगवान का भजन करते हैं। गोकर्ण जी महाराज रात्रि में भजन करने लगे, उसी समय आवाज आने लगी। बोले क्या? धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और कभी भेड़ बन जाता है, कभी भालू बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है। आवाज आने लगी। उसी समय धुंधकारी ये आवाज जब करता है, गोकर्ण जी महाराज रात्रि के समय बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, अपने हाथ में जल लिया, वो जल लेकर के जैसे छिड़कते हैं, भैया तुम कौन हो, वो क्या करना चाहते हो? उसी समय आवाज आई, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः सुखीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। आवाज आई, बोली अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि, अरे भैया और कोई नहीं, तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं मैं। बोले धुंधकारी तुम अभी भी प्रेत योनि में पड़े हुए हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मैं महाप्रेत बनकर के भटक रहा हूँ। गया जी में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, शतम 100 बार भी आएगी तुम गया में जाकर के पिंडदान देकर के आओगे, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माता पिता को सताया है, मैंने बहुत पाप किया है, मैंने चोरी चपाटी की है, धन को चुराया है, माता पिता को सताया है। जो मानव ऐसा करता है उसके गया जी में 1 बार नहीं, अगर 100 बार भी पिंडदान करके आओ ना, फिर भी उसकी मुक्ति होने वाली नहीं। धुंधकारी कहता है भैया मैं प्रेत नहीं, महाप्रेत हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तब उसी समय धुंधकारी हाथ जोड़ करके भैया से कहते हैं, आप जैसे विद्वान जिसका भाई हो, संत जिसका भाई हो, उसका भाई इस महाप्रेत योनि में पड़ा रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं। उसी समय गोकर्ण ने कहा अभी तुम जाइए, सुबह होती ही मैं तुम्हारी इस प्रेत योनि से कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा, इसको मुक्ति दिलाऊंगा। भैया उसी समय सुबह हुआ, उस सुबह होते ही सूर्य भगवान को जल दिया। उस सूर्य भगवान को जल देते ही उसी समय भगवान ने, गोकर्ण जी ने पूछा महाराज ये बताओ प्रेत की मुक्ति कैसे हो सकती है? उसी समय आवाज आई, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। क्या? बोले यदि प्रेत को मुक्त करना है, यदि कोई घर में भटक रहा है, प्रेत योनि में भटक रहा है, परिवार को परेशान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए